मांगने की, और यही अंदाज़े सखावत आले मोहम्मद है। और हाँ, वो सखावत अली थी जो हुक्म नबी पे हुई। लेकिन आओ एक सखावत मैं उस शहनशाह की सुनाऊं जो नाम का भी अली है माशाल्लाह, लेकिन अली रजा के नाम से जाने जाते हैं। बारगाह अली रजा अलैहिस्सलाम में बाबरन सलवा मरो शहर में एक बंदे ने रात को ख्वाब देखा, बारह के मदीने में। उसने ख्वाब देखा कि मस्जिद में आका दो जहां बैठे हैं और नबी के सामने सखावत देखिए, वो अली की सखावत नबी के हुक्म पे। और ये सखावत देखिए, नबी बैठे हैं, ख्वाब बता देख रहे हैं कि आका बैठे हैं और उनके सामने खजूरों का तश्त रखा है और आका तनावर फरमा रहे हैं खजूरें। वो शायर कहता है ख्वाब में मैंने देखा और मैं भी जब नबी को खजूरें खाते देखा तो मैं भी नबी के सामने गया और नबी से हाथ आगे किया कि नबी मुझे भी दे दे। तो आका ने उस खजूरों के तश्त में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर खजूरें उठा के मुझे दे दी और मैं लेके सलाम के साथ पीछे आता और जब मैंने गिनी तो वो 18 थी, वो 18 खजूरें थी। हम जैसे गुनाहगारों को अगर ख्वाब में भी एक खजूर मिल जाए तो बड़ी है, उसको 18 मिल गई। अल्लाह करे सबको ज़ियारत नबी भी हो जाए, खजूर मिले ना मिले, ज़ियारत ही काफी होती है। अब जनाब तो खजूर के परेशान हो गए कि पता नहीं मेरे 18 दिन बाकी रह गए। इसी सचपज में था, ख्वाब से जब बेदार हो तो हैरान हो गया कि नबी ने खजूरें दी है, वो 18 है। अब इसकी ताबीर क्या हो सकती है? या 18 दिन रह गए, क्या करूं? इसकी ताबीर कहां से पूछूं? ताबीर पूछने के लिए मस्जिद में आया, जब दरवाजे पे पहुंचा तो हैरान हो गया कि उसी तरह मसनद पे इमाम रजा बैठे थे जैसे उसने ख्वाब में मुस्तफा को बैठे देखा था। उसी तरह इमाम रजा खजूरे तनावर फरमा रहे हैं जिस तरह उसने ख्वाब में नबी को खाते देखा था। इमाम रजा के सामने भी वही तश्त पड़ा है जो रसूल के सामने पड़ा था। कहते हैं ख्वाब में मैंने मुस्तफा को देखा था, हकीकत में मुझे रजा नजर आ रहे थे। कहते बस उसी तरह ख्वाब के मुताबिक मैं भी आगे बढ़ा, वहां रसूलुल्लाह कहा था, यहाँ यमन रसूलुल्लाह कहना पड़ा। हाथ बुलंद किए, यमन रसूलुल्लाह मुझे भी दीजिए। और उसी अंदाज में इमाम रजा ने खजूरों के तश्त में हाथ डाला जैसे उसने नबी को ख्वाब में डालते देखा था। और उसी तरह इमाम रजा ने मुट्ठी भर खजूरें उठाई और उसे अता की। इसने भी उसी अंदाज में जैसे ख्वाब में नबी से ले चुका था। अब एहतराम चली, सलाम अकीदत की और वापस पलट के जब गिनी तो वो 18 थी। ख्वाब में जब नबी ने दी थी तो वो भी 18, हकीकत में इमाम रजा ने दी तो वो भी 18। अदीसा ने मन कौलो अमल तो दूर की बात, आले मोहम्मद के दस्त के अता के साहिब में भी फर्क नहीं। क्या कहने, नबी की मुट्ठी में भी 18 आई, इमाम रजा की मुट्ठी में भी 18 आई। तो अरे जिसके दस्ते अंदाज में फर्क नहीं, उनके किरदार में कैसा फर्क, माशाल्लाह, उनकी जात में कैसा फर्क। अब इसने गिनी तो वो 18 थी, खुश तो हुआ लेकिन वापस पलटा और पलट के कहते हैं या रसूलुल्लाह कुछ और अता कर दीजिए। तो इमाम रजा कहते हैं ख्वाब में नाना ने तुम्हें ज्यादा दी होती तो रजा भी तुम्हें ज्यादा दे देता। अव्वलुना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, व आखिरुना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुनिया वालों, फर्क नहीं है इन चारों में, वो गलत है। क्या कहने, नहीं है फर्क 12 में, बेशक ये सही है माशाल्लाह। और वही इमाम रजा के मदीना छुड़वाया गया। सबसे ज्यादा मुसीबत, वैसे तो कोई लम्हा उम्मत ने छोड़ा नहीं है,
आले मोहम्मद के ऊपर मसीहतें डालने का। लेकिन आले मोहम्मद पे जो सबसे शिद्दत तरीन दर्द है वो है मदीने का छूट। पता नहीं इमाम हुसैन, लेकिन इसी तरह इमाम रज़ा भी मदीना छोड़ रहे। लाया गया उनको ईरान मारो शहर में, वलीअहद बनाया गया, बेटी का रिश्ता भी दिया गया। आइए, सवाल है कि दुश्मन की बेटी से अकद क्यों करते थे? याद रखे, औरत मर्द का लिबास है। आले मोहम्मद ने हर खानदान में शादियां की, इसलिए कि कोई खानदान ऐसा तो हो जो हमारे साथ से कोई नक्श निकाले। और वही वक्त आ गया कि जब हुकूमत वक्त को इमाम रज़ा का वजूद बर्दाश्त था। मामून रशीद ने, मलून ने रूम के शहर से बादशाह रूम से जहर मंगवाई। वो जहर इतनी जालिम थी कि उसका एक कतरा दरिया के आबी जानवरों के लिए काफी है। रूम के बादशाह ने पूछा, आया क्यों ली जा रही है? कहा किसी को देना है। कहा उसका जुर्म क्या है? बताने वाले ने बताया उसका जुर्म यह है कि वो नबी का बेटा है। वो जहर लाई गई और एक धागे को सुई में पिरोया गया और उस धागे से वो जहर लगाई गई और वही जहर अंगूर के कुछ दागों से वो सुई के साथ गुजारी गई और वही अंगूर के दाने मेरे मौला रजा की खिदमत में रखे गए। कई मर्तबा जहर दिया गया, लेकिन यह जहर ऐसा था कि जिस पे इमाम रजा को अपने जद हसन को याद करना पड़ा। अजीज़ान अहमद, इमाम रजा अलैहि सलाम के रोज़े पे जाता हूँ, आपके जो नहीं के अल्लाह जाना उनको ले जाए। बहुत बड़ा बादशाह है मेरा मौला रजा, हुकूमत वक्त मकरूज है मेरे मौला रजा की। इतनी बड़ी बादशाही देखता हूँ ना मेरे मौला रजा के हरम में, 5000 लोगों का खाना खाना और लाखों की ज़ियारत करना और फिर लक़ब पढ़ना के अस्सलाम वालेकुम या गरीबल गुरबा। अब जहर मिली। अब जब इमाम हसन को जहर मिली थी और उनको संभालने के लिए उम्मे फरवा मौजूद थी, उनके जिगर के टुकड़े उठाने के लिए ज़ैनब आलिया आ गई थी। मैंने बड़ा सोचा कि रजा इमाम को गरीबुल गुरबा क्यों कहते हैं, तो उसकी एक ही वजह नजर आई कि जब रजा को जहर मिला कोई संभालने वाला नहीं था, कोई जिगर के टुकड़े उठाने वाला नहीं था। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि हसन मौला को जब जहर मिला तो उनकी बहनें आ गई थी, और लेकिन जब रजा मौला को जहर मिला परदेश में कोई बहन नहीं थी। और रजा रो के कहते थे, तकी बेटा जल्दी आ जा, तेरा बाबा का आखिरी वक्त। माता में रजा